हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम 2017 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं, बीए ऑनर्स पर्शियन का। और ये हमारे पास जो है ये है सेट ए। सो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले जो 2016 का सॉल्व करवाया था उसमें भी मैंने बताया था कि पर्शियन का पेपर 2 पार्ट्स में होता है। और ये वाला जो है हम जो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव मार्क जो क्वेश्चंस होते हैं वो 40 मार्क्स के होते हैं और जो रिटन एग्ज़ाम होता है वो 60 मार्क्स का होता है। सो 40 जो होंगे 40 क्वेश्चंस जो होंगे ये एमसीक्यू होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। और बाकी 60 क्वेश्चंस जो होंगे यानी कि 60 मार्क्स के जो क्वेश्चन होंगे इसमें या तो 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा या फिर 12 मार्क्स के 5 क्वेश्चन होंगे। सो ये पूरा इस तरीके से पेपर होता है, पर्शियन का भी, इस्लामिक स्टडीज़ का भी, उर्दू का भी। सो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है सेट ए और इस पेज पे ये पूरा इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि कैंडिडेट्स की इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं यहाँ पे। तो ये आप जब जाएंगे तो ये पढ़ लीजिएगा और यहाँ पे करेक्ट मेथड दिया है। अब स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चंस। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप पढ़ के गए अच्छे से तो बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके लिए कुछ स्पेशल से अलग से कुछ बुक्स वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। बस जो जनरल नॉलेज की चीज़ें होती हैं वही, वो भी बहुत बेसिक जीके होती है इसमें। तो यहाँ पे जैसे है कि फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। ये मैंने आपको अभी बताया, ये है 2017 का क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पे जो पेपर है 2017 का है और अभी है 2021। तो यहाँ पे जो अभी प्रेजेंट में जो प्रेसिडेंट है ये ऑप्शन में नहीं है यहाँ पे। तो मैं अगर ये क्वेश्चन इस बार आता है तो वो बता देती हूँ कि ये जो आंसर होगा इसका, अगर इस बार ये क्वेश्चन आया तो इसका आंसर होगा इब्राहिम रईसी। इब्राहिम रईसी। अभी जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं ईरान के उनका नाम है इब्राहिम रईसी। और ये जो पेपर है ये है 2017 का, तो इनमें से कोई भी नहीं है। तो आपको प्रेजेंट वाला पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट ऑफ ईरान अभी प्रेजेंट में कौन है, इब्राहिम रईसी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैपिटल ऑफ ईरान इज़। ये हर साल पूछा जाता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये हर साल आता है पेपर में कि कैपिटल ईरान की कौन सी है। सो ईरान की कैपिटल जो है वो है तेहरान। तेहरान इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज करेंसी ऑफ ईरान इज़। ईरान की करेंसी क्या है। ईरान में वैसे रियाल भी चलता है और ईरान की जो करेंसी है वो ईरानियन तोमन। तोमन इज़ द राइट आंसर। तोमन, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ तोमन। और ईरान में रियाल भी चलता है और तोमन भी चलता है। तोमन करेंसी कहाँ की है, ईरान की है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ईरान इज़ फेमस फॉर इट्स। ईरान तो वैसे अपनी जो आर्ट एंड क्राफ्ट्स हैं उन सब चीज़ों के लिए भी बहुत फेमस है, पर यहाँ जो ऑप्शंस हैं तो ऑप्शंस में से ईरान जो है कारपेट्स के लिए बहुत फेमस है। कारपेट इज़ द राइट आंसर। और कारपेट्स के लिए जो है वो टर्की भी बहुत फेमस है। टर्की का स्पेशली इस्तांबुल। इस्तांबुल बहुत फेमस है अपनी कारपेट्स के लिए। बहुत अच्छी कारपेट्स मिलती हैं, बहुत अच्छी कालीनें मिलती हैं वहाँ। और यहाँ पे जो इसका आंसर होगा ईरान का वो भी क्या है, कारपेट। ईरान भी कारपेट्स के लिए बहुत फेमस है, ईरान में भी बहुत अच्छी कारपेट्स मिलती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस पर्शियन बुक बोस्तान वॉज रिटन बाय। बोस्तान एंड गुलिस्तान। एक बुक है बोस्तान एंड एक बुक है गुलिस्तान। ये दोनों बुक जो है ये लिखी है। यहाँ पे सिर्फ एक बुक का पूछा है, मैंने आपको ये बता दिया, दूसरी बुक भी बता दी है ताकि अगर दूसरी बुक पूछ लें तो वो भी आपको याद रहे, क्योंकि 2021 के, हाँ इसी साल के पेपर में ये दोनों बुक्स के नाम पूछे गए थे कि गुलिस्तान एंड बोस्तान, दोनों बुक के बारे में पूछा गया था कि ये दोनों बुक के राइटर कौन है। तो इन दोनों बुक के राइटर जो है वो एक ही हैं, सादी शिराजी। सादी शिराजी जो है वो राइटर हैं, इनका पूरा नाम है सादी शिराजी। तो ये हैं बोस्तान बुक के राइटर। द राइट आंसर इज सादी शिराजी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज उमर ख़याम वॉज। उमर ख़याम जो हैं वो पोइट हैं, मैथमेटिशियन भी हैं और ये जो बहुत फेमस हैं ये पोइट के लिए हैं, मैथमेटिक्स के लिए हैं। उमर ख़याम के बारे में मैथमेटिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था अभी 2021 के पेपर में, तो इनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ कर जाइएगा। तो ये अपनी पोइट्री के लिए भी बहुत फेमस है और मैथमेटिक्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ये बेसिकली मैथमेटिशियन ही कंसिडर किए जाते हैं कि अगर कहीं पे ऑप्शंस होता है तो मैथमेटिशियन ही होता है, पर यहाँ पे ऑप्शंस में पोइट है तो
ये पोइट भी रहे हैं, पोइट भी थे ये, तो इसमें जो आंसर होगा राइट वो होगा पोइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सादी वॉज द पोइट ऑफ। अभी मैंने आपको बताया सादी शिराजी, तो ये वही पोइट हैं, पर्शियन पोइट हैं, तो ये है पर्शियन लैंग्वेज के। द राइट आंसर इज पर्शियन लैंग्वेज। सादी वॉज द पोइट ऑफ, ये वही सादी हैं जिनके बारे में बताया था, जिन्होंने बुक लिखी है बोस्तान, तो ये वही है सादी शिराजी। पूरा नाम है इनका सादी शिराजी, और ये हैं पर्शियन लैंग्वेज के, पर्शियन पोइट हैं ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, और आप लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बार बार वीडियोस देख रहे हैं, चैनल पे आ रहे हैं बार बार और रिपीट करके वीडियोस देख रहे हैं, पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहले मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे की जो भी वीडियोज़ आएँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए टाइम से। और अब मैंने जो नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम होने हैं जामिया के, या बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं, या स्टैटिक सीरीज़ हैं, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इन सब चीज़ों पे मैंने वीडियो अब स्टार्ट कर दी है चैनल पे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की अपडेट आपको टाइम से मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मैनी अल्फ़ाबेट्स आर इन पर्शियन। ये अभी 2021 के पेपर में भी पूछा था ये क्वेश्चन, और ये यहाँ पे भी है। तो जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं पर्शियन लैंग्वेज में वो होते हैं 32। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करें तो इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं 26, उसी तरीके से जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं पर्शियन में कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो होते हैं 32। द राइट आंसर इज़ 32। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मोती मस्जिद इन द रेड फोर्ट एट दिल्ली वॉज बिल्ट बाय। रेड फोर्ट में, रेड फोर्ट कहाँ है? रेड फोर्ट लाल किला जो है वो दिल्ली में है, और रेड फोर्ट में एक मोती मस्जिद है। तो ये मोती मस्जिद जो है ये किसने बनवाई थी? मोती मस्जिद बनवाई थी औरंगज़ेब ने। द राइट आंसर इज़ औरंगज़ेब। यहाँ पे जी भी आएगा, औरंगज़ेब। औरंगज़ेब इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द न्यू नेम गिवन टू कैलकाटा सिटी इज़। द राइट आंसर इज़ कोलकाता। कोलकाता को पहले कैलकाटा कहा जाता था, अब जो इसका न्यू नेम है वो है कोलकाता। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु वॉज द लास्ट नवाब ऑफ लखनऊ। लास्ट नवाब ऑफ लखनऊ, और कितनी बार अवध भी बोलते हैं, लखनऊ के पास ही अवध है, तो ये जो कंसिडर किया जाता है अवध ही बोला जाता है कि लास्ट नवाब ऑफ अवध जो है, या फिर लास्ट नवाब ऑफ लखनऊ, वो कौन है? वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर केम टू इंडिया ओरिजिनली फ्रॉम। बाबर जो इंडिया आए थे वो ओरिजिनली कहाँ से आए थे, कहाँ से बिलोंग करते थे? तो फरगाना से डायरेक्ट आए थे, फरगाना। फरगाना इज़ द राइट आंसर। और कब आए थे बाबर इंडिया? जो कंसिडर किया जाता है कि मुग़ल एम्पायर जो इस्टेब्लिश हुई इंडिया में वो 1526 में हुई। पर कितनी बार ये पूछ लिया जाता है कि बाबर पहली बार इंडिया कब आए थे? तो फर्स्ट टाइम इंडिया जब आए थे बाबर, तो फर्स्ट टाइम इंडिया आए थे 1519 में। 1519 में आए थे, पंजाब पे अटैक किया था, वहाँ से सामान वगैरह लूटा था, और फिर ये वापस अफ़गानिस्तान चले गए थे। पर 1526 में ये इंडिया आए थे और यहाँ पे इन्होंने मुग़ल डायनेस्टी इस्टेब्लिश की थी। पर 1519 में बस ये आए थे, और उसके बाद थोड़ी सी वॉर वगैरह हुई थी, फिर ये वापस चले गए थे 1519 में। तो कितनी बार ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि फ़र्स्ट टाइम इंडिया कब आए थे? तो फर्स्ट टाइम इंडिया आए थे 1519 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न इन। ये गलत आंसर है यहाँ पे। सो गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी। लुम्बिनी इज़ द राइट आंसर। लुम्बिनी कहाँ है? लुम्बिनी है नेपाल में। प्रेजेंट नेपाल जो है, लुम्बिनी नेपाल में है। गौतम बुद्धा कहाँ के थे? ये बेसिकली नेपाल से बिलोंग करते थे। लुम्बिनी इज़ द राइट आंसर। और बौद्ध गया में एनलाइटनमेंट मिली थी गौतम बुद्ध को। और फर्स्ट, अच्छा, गौतम बुद्ध से रिलेटेड आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस की फॉर्म में आ जाते हैं। तो एनलाइटनमेंट के बारे में पूछ लेते हैं कि कहाँ मिली थी एनलाइटनमेंट? तो बौद्ध गया में मिली थी। और बर्थ जो हुई थी वो लुम्बिनी में, गौतम बुद्ध की जो बर्थ हुई थी वो लुम्बिनी में हुई थी।
और फर्स्ट सरमन जो दिया था, रिलीजियस स्पीच जो दी थी गौतम बुद्ध ने, फर्स्ट सरमन कहाँ दिया था? सारनाथ में। सारनाथ में फर्स्ट सरमन दिया था गौतम बुद्ध ने। एस से याद कर लीजिएगा, एस से सारनाथ, एस से सरमन। फर्स्ट सरमन दिया था कहाँ? सारनाथ में। और जो डेथ हुई थी गौतम बुद्ध की, डेथ कहाँ हुई थी? डेथ हुई थी यूपी में, उत्तर प्रदेश में, कुशीनगर में। कुशीनगर में जो है वो डेथ हुई थी गौतम बुद्ध की। बर्थ हुई थी लुम्बिनी में, डेथ हुई थी कुशीनगर में। एनलाइटनमेंट मिली थी बोध गया में। फर्स्ट सरमन कहाँ दिया था? सारनाथ में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सिटी ऑफ आगरा? आगरा सिटी के फाउंडर कौन है? आगरा सिटी के फाउंडर है सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी इज़ द राइट आंसर। अच्छा, सिकंदर लोदी जो है या फिर लोदी डायनेस्टी जो है, लोदी डायनेस्टी ये लास्ट डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत की। लोदी डायनेस्टी ये लास्ट डायनेस्टी है दिल्ली सल्तनत की। इसके बाद मुग़ल डायनेस्टी इस्टेब्लिश हुई थी। तो ये लोदी डायनेस्टी है, ये लास्ट डायनेस्टी है किसकी? दिल्ली सल्तनत की लास्ट डायनेस्टी है लोदी डायनेस्टी। और इसके बाद 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ बैटल होती है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में। फिर 1526 से मुग़ल एम्पायर जो है वो इस्टेब्लिश होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोहिमा इज़ द कैपिटल ऑफ। कोहिमा कहाँ की कैपिटल है? तो कोहिमा जो है वो नागालैंड की कैपिटल है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंडिया के। तो ये जो है ये थोड़ा सा ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है, मतलब इंडिया की पॉलिटिकल जो मैप है उससे रिलेटेड है कि यहाँ पे कैपिटल पूछा गया है। तो ये बेसिकली ज्योग्राफी का पार्ट है। तो मैंने ज्योग्राफी सीरीज़ भी स्टार्ट करवाई है अपने चैनल पे, वहाँ पे आप जाके अपने बेसिक्स क्लियर कर सकते हैं। और अभी इंडिया का मैप भी कराना है मैंने, तो मैं आपको इसीलिए कह रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे की अपडेट आपको मिल जाए। और जो बेसिक्स हैं मैप्स के वो सब मैंने क्लियर करवाए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख लीजिएगा। और यहाँ पे जो है अच्छा, और मैं बहुत जो वीडियोस हैं उसमें मैंने बहुत इजी ट्रिक्स के साथ याद करवाया आपको, तो आपको बहुत इजी ट्रिक्स से याद भी हो जाएगा उसी टाइम। तो ये कोहिमा जो कैपिटल है ये कहाँ की है? नागालैंड। तो यहाँ पे मैं आपको इसकी ट्रिक नहीं बता रही हूँ, बहुत इजी ट्रिक है, आपको ध्यान में रहेगा हमेशा और नहीं भूलेंगे। ये जब मैं मैप करवाऊँगी अपने चैनल पे तब वहाँ उस वीडियो में आपको अच्छे से बता दूँगी। तो यहाँ पे अभी जो इसका आंसर है वो याद कर लीजिए, नागालैंड। नागालैंड की जो कैपिटल है वो है कोहिमा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी वॉज बॉर्न एट। महात्मा गांधी कहाँ बॉर्न हुए थे, कहाँ बर्थ हुई थी महात्मा गांधी की? गुजरात में हुई थी, पोरबंदर में। द राइट आंसर इज पोरबंदर। पोरबंदर कहाँ है? पोरबंदर है गुजरात में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा फ्लो इन। तो गंगा रिवर कहाँ है? वो इंडिया में है। द राइट आंसर इज इंडिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड इन। इंडियन नेशनल कांग्रेस या जिसे आज हम जनरली कांग्रेस पार्टी बोलते हैं, तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी? इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1885 में। द राइट आंसर इज़ 1885। अच्छा, और इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? तो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ये मैंने अपनी स्टैटिक वाली वीडियो में करवाया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। स्टैटिक जीके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो ये क्वेश्चन पेपर है मतलब ये पूरा पर्शियन का हो या जिस भी लैंग्वेज का हो, तो वहाँ आपसे मोस्टली जीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वो स्टैटिक जीके की सीरीज़ में मैंने आपको ये बताया था बदरुद्दीन तैयब जी के बारे में कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में, तो इसलिए मैंने यहाँ आपको बता दिया। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की कब फाउंड हुई थी? 1885 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली वॉज बिल्ट बाय। जामा मस्जिद कहाँ है? जामा मस्जिद दिल्ली में है। और ये किसने बिल्ड करवाई थी, किसने बनवाई थी? ये बनवाई थी शाहजहाँ ने। और ताजमहल भी किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने।
शाहजहाँ ने बहुत सारी चीज़ें बनवाई हैं, तो जो बहुत फेमस है। अभी यहाँ पे मैं आपको ये बता रही हूँ, जब मैं मेडिवल हिस्ट्री करवाऊँगी तो मैं वहाँ आपको बताऊँगी, जब मुग़ल डायनेस्टी के बारे में जब पढ़ाऊँगी तो वहाँ अच्छे से बताऊँगी कि शाहजहाँ का जो कंट्रीब्यूशन जो रहा है वो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा रहा है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसका आंसर है शाहजहाँ की जामा मस्जिद किसने बनवाया था? जामा मस्जिद बनवाया था शाहजहाँ ने। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकबर वॉज द सन ऑफ, अकबर वॉज द सन ऑफ हुमायूं। अच्छा, अभी ये कितनी बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं कि अकबर का सन या फिर जो हुमायूं के फादर, इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो कितनी बार जो है, कितनी बार क्या बेसिकली याद नहीं होता है स्टूडेंट्स को बिल्कुल क्रोनोलॉजिकली। तो यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ इसकी लर्न करने की। मुग़ल डायनेस्टी से रिलेटेड ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है, कितनी बार ऐसे देते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे मैं आपको ट्रिक शेयर कर रही हूँ, ये लर्न कर लीजिएगा। भाजसा, ये मुग़ल एम्परर को जो लर्न करने की एक शॉर्ट ट्रिक है वो क्या है? भाजसा। 1 सेकेंड, मैं यहाँ आप कलर चेंज कर देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए आपको। तो ये जो है यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक जो है इसको लर्न करने की वो क्या है? भाजसा। इससे आपको सारे मुग़ल रूलर्स जो हैं वो लर्न हो जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ। बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से, इस वाले ए से जो फर्स्ट वाला ए है इससे अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहाँ एंड ए से औरंगज़ेब। सो आई होप आपको ये लर्न हो गया होगा यहीं पे। तो भाजसा, ये जो ट्रिक है भाजसा ट्रिक, भाजसा, सिर्फ ये वर्ड याद कर लीजिए भाजसा, इससे आपको सारे मुग़ल एम्परर जो हैं वो लर्न हो जाएंगे। तो भाजसा ट्रिक, भाजसा, इसका बी जो है भाजसा का, इससे होगा बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहाँ एंड लास्ट वाले ए से औरंगज़ेब। आई होप आपको ये रूलर्स जो हैं यहीं पे पूरे लर्न हो गए होंगे, और इसका जो आंसर है वो है हुमायूं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा यहाँ पे ये मैं आपको बताती हूँ। भाजसा, ये बाबर हैं तो ये हुमायूं के फादर, अकबर के फादर हुमायूं, हुमायूं के फादर बाबर, अकबर के फादर हुमायूं, जहांगीर के फादर अकबर, शाहजहाँ के फादर जहांगीर और औरंगज़ेब के फादर शाहजहाँ। तो आपको ये याद हो गया होगा यहीं पे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गोल्डन टेम्पल इज इन, गोल्डन टेम्पल कहाँ है? गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में। ए इज़ द राइट आंसर, अमृतसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लोटस टेम्पल, लोटस टेम्पल इज इन, लोटस टेम्पल इज इन दिल्ली। हाउ मैनी प्लेयर्स आर इन अ क्रिकेट टीम? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपको स्पेशली कोई बुक पढ़नी हो या अलग से कुछ बहुत अच्छे से तैयारी करनी हो 1 साल की। तो पर्शियन वगैरह के पेपर के लिए ज़्यादा आपको एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। अब तक आपने देख भी लिया होगा, मैंने 3 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए हैं और बहुत ज़्यादा ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। ये आप बगैर पढ़े भी कर सकते हैं क्रैक। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे बस ये पूछा गया है कि हाउ मेनी प्लेयर्स आर इन अ क्रिकेट टीम, क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं? 11। सो द राइट आंसर इज़ 11। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ APJ अब्दुल कलाम रॉट द बुक। यहाँ पे अबुल कलाम नहीं आएगा, यहाँ पे अब्दुल कलाम आएगा। अबुल कलाम आज़ाद अलग हैं और अब्दुल कलाम अलग हैं। यहाँ पे जो हैं ये हैं अब्दुल। APJ अब्दुल कलाम रॉट द बुक विंग्स ऑफ फायर। द राइट आंसर इज़ विंग्स ऑफ फायर। अच्छा, ये जो बुक्स वगैरह जो पूछते हैं ये भी बहुत फेमस बुक्स जो होती हैं वही बुक्स पूछी जाती हैं। तो जितनी भी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, जैसे APJ अब्दुल कलाम हुए या अबुल कलाम आज़ाद हैं, महात्मा गांधी हैं, तो इन्होंने जो कुछ बुक्स लिखी हैं जो कि बहुत फेमस बुक्स हैं वो पढ़ लीजिएगा, तो बुक्स वाला पोर्शन आपका क्लियर हो जाएगा। या फिर अगर वैसे इसमें करंट अफेयर्स की बुक्स नहीं पूछते हैं, पर अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे जो है APJ अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में, APJ अब्दुल कलाम के बारे में पूछा गया, सॉरी, ये जो है ये हैं APJ अब्दुल कलाम। इन्होंने बुक लिखी है विंग्स ऑफ फायर और ये प्रेसिडेंट भी रहे हैं इंडिया के, और इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है।
मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है APJ अब्दुल कलाम को। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कुतुब मीनार वॉज बिल्ट बाय। कुतुब मीनार किसने बनवाया है? कुतुब मीनार बनवाया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक इज़ द राइट आंसर। और कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक हैं दिल्ली सल्तनत के फाउंडर। दिल्ली सल्तनत के फाउंडर कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत के फाउंडर हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। या फिर कितनी बार ऐसे आ जाता है कि स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन है इंडिया में? तो स्लेव डायनेस्टी, जो दिल्ली सल्तनत है उसे स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है। तो स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं वो स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर हैं। स्लेव डायनेस्टी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये खुद एक स्लेव थे और इन्होंने फिर एक पूरा एम्पायर, पूरी एक सल्तनत इस्टेब्लिश करी। इस वजह से इस सल्तनत को जो है स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है और दिल्ली सल्तनत भी कहा जाता है। तो 1206 में 1206 से लेकर के जो पूरा 1526 तक का जो टाइम पीरियड था, इसमें जितनी भी डायनेस्टीज़ आई तो उन इसमें 5 डायनेस्टीज़ थी। इसमें 5 डायनेस्टीज़ थी टोटल। 1206 से लेके 1526 के दरमियान 5 डायनेस्टीज़ ने रूल किया है दिल्ली पे। तो इन 5 डायनेस्टीज़ के पूरे रूलिंग पीरियड को क्या कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का रूल बोला जाता है। और 1526 में फिर इस्टेब्लिशमेंट होती है मुग़ल एम्पायर की या मुग़ल डायनेस्टी की। सो यहाँ पे जो आंसर है कि दिल्ली सल्तनत के या फिर स्लेव डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो कौन हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक। अच्छा, यहाँ पे ये क्वेश्चन था कि कुतुब मीनार किसने बिल्ड करवाया, तो कुतुब मीनार बिल्ड करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसके अलावा मैंने जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इनसे रिलेटेड वो सब मैंने आपको बता दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ पॉपुलरली नोन मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ये मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो द राइट आंसर इज़ B, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और इन्होंने बुक कौन सी लिखी है? बुक लिखी है विंग्स ऑफ फायर, अभी मैंने ऊपर बताया था। सो विंग्स ऑफ फायर इनकी बहुत फेमस बुक है। और भी बुक्स लिखी हैं पर विंग्स ऑफ फायर जो ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट बुक है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। अच्छा, यहाँ पे जो है APJ, तो कितनी बार एग्ज़ाम में APJ की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। तो APJ की जो फुल फॉर्म है, इनका फुल नेम क्या है? तो वो है अबुल पाकिर। ये V है और ये U है। मैं आपको यहाँ पे क्लियर करके लिख लेती हूँ अच्छे से। इनका जो फुल नेम है वो है अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन। तो यहाँ पे जो APJ की फुल फॉर्म क्या है? अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन। तो कितनी बार फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो यहाँ मैंने आपको ये बता दिया APJ की फुल फॉर्म होती है अबुल पाकिर जैनुल आबिदीन अब्दुल कलाम, ये पूरा नाम है इनका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस्लाम केम इन इंडिया थ्रू। इस्लाम जो इंडिया आया वो किसके थ्रू आया? सो ट्रेडर्स आते थे पहले केरला वगैरह की साइड पे, बहुत ज़्यादा सऊदी वगैरह से, वेस्ट एशिया से आया करते थे। तो उनके थ्रू जो है, उन ट्रेडर्स के थ्रू जो है सबसे पहले जो इस्लाम आया वो साउथ इंडिया में आया। सो द राइट आंसर इज़ ट्रेडर्स। ट्रेडर्स के थ्रू इस्लाम जो है वो इंडिया में आया, और क्रिश्चियनिटी भी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द टॉम्ब ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इज़ इन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जो टॉम्ब है, जो दरगाह है, वो कहाँ है? अजमेर में। द राइट आंसर इज़ अजमेर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ अल्लामा इकबाल वॉज आ। अल्लामा इकबाल कौन है? अल्लामा इकबाल एक बहुत बड़े पोइट हैं, पोइट गुजरे हैं अल्लामा इकबाल, मिर्ज़ा गालिब। तो अल्लामा इकबाल कौन है? पोइट हैं। द राइट आंसर इज़ पोइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ पर्शियन स्पोकन इन। पर्शियन कहाँ बोली जाती है, किस कंट्री में बोली जाती है पर्शियन लैंग्वेज? ईरान में। और ईरान का जो ओल्ड नेम है वो है पर्शिया। ईरान का ओल्ड नेम क्या है? ईरान का ओल्ड नेम है पर्शिया। पर्शियन स्पोकन इन ईरान। तो जो पर्शिया है वो ईरान का ओल्ड नेम है, इसलिए यहाँ की लैंग्वेज को पर्शियन कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पे इराक भी है, तो इराक का मैं आपको ओल्ड नेम बता देती हूँ। इराक का ओल्ड नेम है मेसोपोटामिया। इराक का ओल्ड नेम है
मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया इराक का ओल्ड नेम है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जामिया मिलिया इस्लामिया वॉज फाउंडेड इन द ईयर। जामिया किस ईयर फाउंड हुई थी? 1920 में। द राइट आंसर इज़ 1920। अच्छा, और जामिया के बारे में जो है एस्टैब्लिशमेंट वगैरह एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, एग्ज़ाम के हिसाब से मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जामिया के एस्टैब्लिशमेंट के बारे में वो पूरी वीडियो है। एग्ज़ाम के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, वो सारी चीज़ें उस वीडियो में मैंने बताई है जामिया के बारे में। जामिया मिलिया इस्लामिया के एस्टैब्लिशमेंट वगैरह, फाउंडर्स, ये सारी चीज़ें उस वीडियो में मैंने बताई हैं। तो 1920 में जो है वो जामिया मिलिया इस्लामिया फाउंड हुई थी। और ये अच्छे से आपको पढ़ना है एग्ज़ाम के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप जा कर के वहाँ से पढ़ लीजिएगा। मैंने वहाँ बहुत अच्छे से कराया है उस वीडियो में जामिया के बारे में पूरा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामिया मिलिया इस्लामिया फाउंडेड इन द सिटी ऑफ। ओरिजिनली जामिया जो फाउंड हुई थी वो कहाँ हुई थी? जामिया अलीगढ़ में फाउंड हुई थी। द राइट आंसर इज़ अलीगढ़। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ सलमान खान इज़ रिलेटेड टू। बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, फिल्म इंडस्ट्री, तो ये पता है सबको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द ओल्ड नेम ऑफ ईरान वॉज, ये मैंने आपको ऊपर बताया अभी। तो ओल्ड नेम ऑफ ईरान क्या है? पर्शिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेक आउट द ऑड वन। इनमें से ऑड बताना है, तो यहाँ पे ऑप्शन है पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, आइसक्रीम। सो ये तीनों क्या है? वेजिटेबल्स हैं, और सी जो है वो आइसक्रीम इज़ द राइट आंसर। इनमें से ऑड वन बताना था, सो यहाँ पे जो आंसर है वो है आइसक्रीम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, ऊपर जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था कि ईरान के प्रेसिडेंट कौन है, और आपको ऐसा नहीं है कि आप जिस लैंग्वेज का जा रहे हैं सिर्फ उस कंट्री के बारे में पढ़ के जाएं, अपनी कंट्री के बारे में भी अच्छे से पता होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर कौन है, होम मिनिस्टर, मिनिस्ट्रीज़ वगैरह पता होनी चाहिए आपको। तो अभी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं ये हैं क्वेश्चन पेपर 2017 का। उस वक्त जो थे वो थे प्रणब मुखर्जी, और अभी है 21। तो अभी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो हैं रामनाथ कोविंद। तो अगर अभी ये क्वेश्चन आएगा तो तब आंसर होगा रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद। तो ये जो है ये क्या है? हमारे प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद, अभी हैं, मतलब रामनाथ कोविंद जो हैं ये 2021 में, यानी कि प्रेजेंट में जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो हैं रामनाथ कोविंद। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ममता बनर्जी इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ। ममता बनर्जी इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। 2017 का है, उस वक्त जब इलेक्शन हुए थे तब भी कौन थी? ममता बनर्जी थी। और अभी जो 2021 में इलेक्शन हुए हैं तो अभी जो इन्होंने दोबारा से ये चीफ मिनिस्टर बनी है वेस्ट बंगाल की, ममता बनर्जी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सिटी ऑफ शिराज इज़ इन। शिराज सिटी जो है ये किस कंट्री में है? तो ये है ईरान में। ईरान इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाफिज़ शिराजी वॉज फ्रॉम। हाफिज़ शिराजी जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं? सो द राइट आंसर इज़ ईरान। ईरान इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन भी है इस क्वेश्चन पेपर का। द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश इज़। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। लखनऊ इज़ द राइट आंसर। सो इस वीडियो में हमने ये पूरा 2017 का क्वेश्चन पेपर जो है ये डिस्कस कर लिया है। ये 2017 का क्वेश्चन पेपर था बी ऑनर्स पर्शियन का, और इस वीडियो में हमने ये पूरा डिस्कस कर लिया है 2017 का। आगे मैं एक और क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूँगी आपके साथ, और बाकी मैंने कहा पहले भी क्वेश्चन पेपर अपलोड किए हैं पर्शियन के, और प्रिपरेशन के लिए स्टैटिक्स, जीके वगैरह जो हैं वो सब मैंने अपलोड की है, अपने चैनल पर अपलोड हो रही हैं। तो आप वो जा कर के पढ़ लीजिएगा, जो कि आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। सो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और अगर आपको कुछ पूछना है तो इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं आप, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का भी। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।